राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 5 नवंबर 2025 को पड़ने वाली है इस साल की कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मास का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान की परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों स्नान करने के बाद में आपको गरीबों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दोस्तों आइए आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाक्ष और बिंदुनमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। सबकी नज़र में यह असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और बिंदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो दोस्तों त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा दोनों नाम से ही ये संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्णिमा व्रत की कथा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने वाले पर भगवान की कृपा बनी रहे। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।